नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान हिस्ट्री की बात चल रही थी और राजस्थान हिस्ट्री में अपन चौहानों के बारे में अपन बात कर रहे थे। और चौहानों में भी दोस्तों अपन कहाँ के चौहानों के बारे में बात कर रहे थे? जालोर के चौहानों के बारे में अपन बात कर रहे थे। पिछली वाली क्लास में दोस्तों जालोर के चौहानों को मैंने आपके पूरी स्टोरी और जितने भी कारण रहे थे अलाउद्दीन खिलजी और चौहानों के बारे में, जो युद्ध के जो कारण रहे थे दोस्तों, कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के वर्णन के बारे में अपन बात कर रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और दोस्तों जिसने वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन क्लास शुरू करेंगे आज की। देखो दोस्तों, जालोर के चौहानों के बारे में अपन बात कर रहे थे। जालोर के चौहान, जालोर के चौहान, जालोर के चौहानों में दोस्तों अपन बात कर रहे थे कानड़ देव चौहान के बारे में बात कर रहे थे। कानड़ देव, सोनगरा भी बोल सकते हैं, चौहान भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली वाली क्लास में दोस्तों आपको कानड़ देव के बारे में बातें बताई थी। कानड़ देव कैसे कैसे दोस्तों, किस कारण रहा था, क्या कारण रहा था दोस्तों। तो पहले कारण की दोस्तों अपन ने बात की थी, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ जल्दी जल्दी से। पिछली वाली क्लास में दोस्तों क्या है, बहुत जल्दी से मैंने बताया गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे बता दिया करो कि थोड़ा सा स्लो धीरे बोला करो या फिर स्लो पढ़ाया करो, ऐसा आप बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ या फिर तेज जल्दी जल्दी से पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कानड़ देव चौहान के बारे में अपन पिछले वाली क्लास में बात कर चुके थे और पिछले वाले क्लास में जो है वो मैंने 1308 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, सिवाना का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मैंने बात करी थी आपसे। उसके क्या कारण रहे थे दोस्तों, तो उनके बारे में डिटेल से इतिहासकार के अलावा जो भी बातें थी कि कानड़ देव प्रबंध के अलावा, फरिश्ता के अनुसार, मोहनोत नैणसी के अनुसार, इनके अनुसार दोस्तों अलग अलग कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के। तो दोस्तों उनके अपन ने सारी बात कर ली थी। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कानड़ देव सोनगरा की। कानड़ देव सोनगरा में दोस्तों 1308 के बाद बात चलती है 1311 में। ठीक है दोस्तों, 1311 की बात आती है और दोस्तों 1311 में फिर से आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों 1311 में युद्ध होता है। आक्रमण, फिर से आक्रमण होता है कहां पर दोस्तों? पहले सिवाना पर आक्रमण हुआ था, वहां पर सातल देव पराजित हो गया था और जो है अलाउद्दीन खिलजी विजय हो गया था और अपने जो सिवाना का नाम है उस दुर्ग का नाम बदल देता है और क्या रख देता है दोस्तों? खेराबाद दुर्ग रख देता है। और कमालुद्दीन नाम रहता है, कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का सूबेदार बना देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात होगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना नेतृत्व करेगा वो भी कौन करेगा दोस्तों? मैंने बता दिया था कि 1308 1311 में जो युद्ध होते हैं उनकी सेना का नेतृत्व, शाही सेना का नेतृत्व कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पर भी कौन करेगा? कमालुद्दीन गुर्ग। कौन करेगा दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ पर भी नेतृत्व करेगा। कानड़ देव की बात करें दोस्तों तो कानड़ देव दोस्तों यहाँ पर युद्ध खुद स्वयं भी लड़ता है और इसके सेनापति रहता है दोस्तों, सेनापति उसका नाम रहता है बीका। क्या नाम रहता है दोस्तों? बीका। यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग है और यहाँ पर सेनापति कौन है दोस्तों? बीका है। ठीक है, अब देखो इसकी एक रानी रहती है दोस्तों, रानी का नाम भी यही लिख देता हूं मैं, रानी, या फिर बाद में लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर लिखने की। इधर देखो, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अपनी शाही सेना को लेकर किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग की सेना के नेतृत्व में लेके वहां पर कहां पर पहुंच जाता है दोस्तों? सिरे पहुंच जाता है और वहां पर आक्रमण करने के लिए काफी दिनों तक दोस्तों कोशिश करते रहते हैं लेकिन एक सफल आक्रमण नहीं कर पाते हैं। इनको क्या लगता है दोस्तों, फिर क्या करें ऐसे कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि कमालुद्दीन गुर्ग जो है वो एक रणनीति अपनाता है और सेनापति के पास जाता है। किसके पास दोस्तों? सेनापति के पास। और जो ये सेनापति बीका रहता है, जैसा नाम है वैसा ही है,
उधर तो कौन था दोस्तों, बताओ कौन सा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 1308 में सेनापति कौन था दोस्तों, बावड़ा था। वो बावड़ा हो गया और ये क्या हो गया, बिक गया। बिक गया जो है बिका, जो बिक गया वो बीका। तो दोस्तों इसके पास सेनापति के पास जाता है और सेनापति से बातें करता है दोस्तों, और सेनापति को जो है बीका को लालच दे देता है, लालच दे देता है। कौन लालच दे देता है दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग जो है सेनापति बीका को लालच दे देता है और ये द्वार के गेट खोल देता है दोस्तों। कौन गेट खोल देता है दोस्तों, बीका गेट खोल देता है और जो है शाही सेना है वो आक्रमण करती है और कानड़ देव दोस्तों लड़ता जाता है, लड़ता जाता है, कानड़ देव लड़ता जाता है और दोस्तों वीर गति को कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन वीर गति को कौन प्राप्त हो जाता है दोस्तों, कानड़ देव वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कानड़ देव के मध्य 1311 में दोस्तों, इसको दोस्तों आपको कंफ्यूज ना हो तो दोस्तों एक मकराना का युद्ध होता है। मकराना का युद्ध भी इसी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है। लेकिन 1311 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कानड़ देव के मध्य, चौहान के मध्य दोस्तों कौन सा युद्ध होता है, सिरोही का युद्ध होता है, जो द्वितीय युद्ध रहता है। कमालुद्दीन गुर्ग जो रहता है अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व करता है, इस शाही सेना का नेतृत्व करता है और इसका सेनापति रहता है दोस्तों बीका। लालच कौन देता है दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग लालच देता है बीका को और दोस्तों यहाँ से बीका लालच दे के बाद निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, अपने घर निकल जाता है। तो होता क्या है, जैसे अपने घर पहुंचता है तो अपनी रानी को बोलता है, अपनी रानी को बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने वहां पर उन्हें लालच दिया, तो हो सकता है कि अगर जीतने के बाद कानड़ देव जैसे मर जाएगा तो वो जो सिरोही होगा वो अपना हो जाएगा। ऐसे वो अपनी रानी को बताता है। रानी बहुत क्रोधित हो जाती है दोस्तों और रानी क्या है, उसकी गर्दन काट देती है। जब बीका रात को सोता रहता है तो उसकी गर्दन काट देती है। और यही बात दोस्तों जब कौन बताता है, वो रानी अपने कानड़ देव के पास युद्ध में आ जाती है और ये बात बताने को आ जाती है या सूचना पहुंचा देती है। लेकिन जब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, क्योंकि कानड़ देव यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो चुके होते हैं, इस युद्ध में हार चुके होते हैं। विजय कौन होता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी विजय हो जाता है और कानड़ देव यहाँ पर पराजित हो जाता है। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी विजय होता है और इस सिरोही का, जालौर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख देता है दोस्तों, जलालाबाद। कैसे याद रखोगे दोस्तों, जालौर से कैसे याद रखोगे दोस्तों, जालौर का जलालाबाद और सिवाना का दोस्तों खेराबाद। जालौर का जलालाबाद रख देता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों कहाँ की, जालौर सिरोही के बारे में। सिरोही के बारे में दोस्तों मैंने जितनी भी कहानियां बनती है उनके बारे में दोस्तों आपसे बात की है। और दो युद्ध हुए थे निर्णायक, जो दो युद्ध रहते हैं इनके, कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जिनका ये जो जानकारी है ना दोस्तों, ये जो जितनी भी मैंने जानकारी बताई युद्ध के बारे में, कानड़ देव के बारे में, ये सब जानकारी दोस्तों, यह जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों, कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। किसने लिखा था दोस्तों इसको, पद्मनाभ ने इसको लिखा था। यानी कि ये दोनों युद्ध के बारे में जानकारी कौन देता है, कानड़ देव प्रबंध देता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर पराजित कौन हो जाता है, कानड़ देव पराजित हो जाता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ये जीतता है तो जालौर का जो दुर्ग रहता है उसका नाम परिवर्तित कर देता है और उस दुर्ग का नाम क्या रख देता है दोस्तों, जलालाबाद। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखता है कि जालौर का नाम क्या रख देता है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालाबाद। और यहाँ पर जो सेना का नेतृत्व है वो कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था और यहाँ पर जो सेनापति रहता है वो बीका रहता है, जो बिक जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई कौन सी, जालौर की। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों, आगे दोस्तों समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जानकारी किसे मिलती है, कानड़ देव। ये याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। एक तो कानड़ देव चौहान, पर कानड़ देव चौहानों के, जो कानड़ देव चौहान है सोनगढ़ है,
उसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों कानरदेव प्रबंध से, इन युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और जो सेनापति रहता है दोस्तों बीका रहता है, लालच देता है यानी कि विश्वासघात कर लेता है। क्वेश्चन ये आएगा कि 1311 के युद्ध में विश्वासघात करने वाला कौन था, आया भी है दोस्तों, तो कौन था? दहिया राजपूत रहता है दोस्तों। ये अगर ऐसा याद नहीं हो तो दहिया राजपूत, क्या नाम रहता है? दहिया राजपूत। दहिया राजपूत बीका, बीका से याद रख सकते हैं, बीका कौन था? बीका। और बावड़ा उस वाले 1308 में कौन था? बावड़ा था। और 1311 में कौन है? बीका है। नाम परिवर्तित कर देता है दोस्तों, जिसका नाम क्या रहता है? जलालाबाद रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसकी जानकारी है वो भी लिख लेते हैं। मिटा दूं? देखो, जलालाबाद रख देता है दोस्तों। और जो केसरिया कौन करेगा दोस्तों? कानरदेव प्रबंध। और इसकी रानी, रानी जेतल दे, क्या नाम रहता है दोस्तों? जेतल दे के नेतृत्व में जौहर हुआ। किसके नेतृत्व में दोस्तों? जेतल दे के नेतृत्व में। याद रखना, जेतल दे के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों? जौहर हुआ। और नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की कानरदेव मालदेव सोनगरा, अलाउद्दीन खिलजी की मालदेव सोनगरा कौन है दोस्तों? ये कानड़ देव का भाई रहता है। ये किसका? कानड़ देव का भाई मालदेव सोनगरा रहता है दोस्तों। क्या नाम रहता है? मालदेव सोनगरा। किसका भाई रहता है? कानड़ देव का भाई। अलाउद्दीन खिलजी की मालदेव सोनगरा ने अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद दोस्तों जालोर में रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। बाद में चित्तौड़ चला जाता है, चित्तौड़ चला जाता है और वहीं पर सूबेदार बन जाता है, या फिर वहीं की कोई जागीर प्रदान कर देते हैं। और जो अपना अंतिम क्षण है वो दोस्तों चित्तौड़ में बिताता है। कौन दोस्तों? मालदेव सोनगरा, कानड़ देव का भाई रहता है ये। इसके बाद दोस्तों बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में अलाई मस्जिद, या इसी को क्या बोलते हैं? तोप मस्जिद भी बोलते हैं, तोप मस्जिद बनवाई। कौन सी मस्जिद बनवाई दोस्तों? अलाई मस्जिद, तोप मस्जिद, या अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद भी बोलती है। किसने बनवाई दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया। इसको कहां पर करवाया दोस्तों? जालोर दुर्ग में करवाया। इसके बाद दोस्तों बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा, इसकी बेटी का नाम रहता है दोस्तों फिरोजा, बताया था मैंने आपको। फिरोजा मकबरा बनवाया। फिरोजा का मकबरा बनवाया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पर बनाया? ये जालोर दुर्ग में ही बनवाया। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जालोर दुर्ग में अलाई मस्जिद स्थित है, तोप मस्जिद स्थित है। तोप मस्जिद तो इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वहां पर एक छोटी सी तोप रखी हुई है। कहां पर? इस मस्जिद के पास में। तो इसीलिए इसको तोप मस्जिद भी बोला जाता है, अलाई मस्जिद भी बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद भी बोला जाता है। कहां पर है दोस्तों? ये जालोर दुर्ग में स्थित है। इसलिए निर्माण करवाया था दोस्तों इसका अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों इसकी पुत्री रहती है फिरोजा, इसका मकबरा बनवाया है इसने दोस्तों। कहां पर स्थित है? जालोर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों किसके? जालोर के चौहानों के बारे में। अगर आपको जालोर के चौहानों के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो अपन आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों, मिटा दू ये।
ये बात होगी दोस्तों जालोर के चौहानों के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों सिरोही के चौहानों के बारे में। अभी पूरे हो जाएंगे सिरोही के चौहान, ज्यादा बात है नहीं दोस्तों। सिरोही के चौहान, किसके चौहान दोस्तों? सिरोही के चौहान। सबसे पहला ही क्वेश्चन तो ये बन जाता है दोस्तों कि यहाँ के चौहानों को क्या बोला जाता है? यहाँ के चौहानों को दोस्तों देवड़ा चौहान भी बोला जाता है, देवड़ा चौहान भी बोला जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? देवड़ा चौहान भी यहाँ के चौहानों को कहा जाता है। अब दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि यहाँ के सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है दोस्तों? पता होगा आपको कि मैंने एक चार्ट बनवाया था, उसमें सभी के संस्थापक लिखाए थे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ के सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अपन सिरोही के राहुल लुम्बा। ट्रिक भी बताई थी मैंने कैसे याद रखना है दोस्तों। इसने क्या करा दोस्तों? यहाँ के चौहानों का परमार वंश को पराजित किया, किसने पराजित किया दोस्तों? राहुल लुम्बा ने। और राहुल लुम्बा को क्या कहा जाता है दोस्तों? संस्थापक बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है। कहाँ का? या मूल पुरुष बोला जाता है या फिर आदि पुरुष, तीनों एक ही नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है दोस्तों? राहुल लुम्बा है। कौन है संस्थापक? राहुल लुम्बा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों अपन, इसके बाद शिवभान या इसी का नाम दोस्तों सीवान भी बोलते हैं इसको, सीवान शासक बनता है। देखो दोस्तों जो सिरोही के चौहान है ना, मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा जो चौहानों के बारे में क्वेश्चन आएंगे वो अजमेर के चौहानों के बारे में आते हैं, या फिर रणथंभौर से हमीरदेव चौहान से क्वेश्चन आते हैं, या फिर कानड़देव चौहान से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है कि दोस्तों सिरोही के भी चौहान हुए थे, बूंदीहाड़ा के भी चौहान हुए थे, नाडोल के भी चौहान हुए थे, तो ये पढ़ाना पड़ता है। बाकी मैं नहीं मानता इनको दोस्तों कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों कि यहाँ के संस्थापक कौन है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी निर्माण काल की बात करें दोस्तों तो ये कल्चर में भी चीजें आती है। मंदिर निर्माण काल के जो भी निर्माण काल के बारे में पूछते वो कल्चर का पार्ट होता है दोस्तों, और वहां पर भी लिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ के जो राजा हुए थे उन्होंने ज्यादा युद्ध हुए नहीं, किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं इनकी, तो युद्ध नहीं होंगे तो इतिहास इतना बड़ा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये राजधानी बना देते हैं या फिर क्या करेंगे दोस्तों, निर्माण काल करवा देंगे। इनके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन ठीक है दोस्तों भाई, अगर बात कर रहे हैं अपन, बात पढ़ रहे हैं, तो कोई बच्चा ऑब्जेक्शन नहीं ले यार, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल दे कि सर आप सिरोही के चौहान नहीं पढ़ा रहे, जालोर के चौहान नहीं पढ़ा रहे, इसलिए अपन कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सब पढ़ाएंगे अपन। जितनी भी इनके बारे में जानकारी होगी दोस्तों मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। शिवबान और सिवान बनाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसने अपने ही नाम पर शिवपुरी नगर बसाया। कौन सा? शिवपुरी नगर बसाया तथा राजधानी बनाई, शिवपुरी को राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप इसको। मिटा दो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौन शासक बनता है? सहसमल बनता है, सहसमल। कौन बनता है दोस्तों? सहसमल। इसने ही दोस्तों शिवपुरी का नाम बदल दिया। शिवपुरी का जो शिवपुरी नगर है ना उसको ही डेवलप कर दिया। शिवपुरी नगर को सिरोही नगर बनाया। यानी कि दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिरोही नगर किसने स्थापना करी थी? तो वो करी थी दोस्तों सहसमल ने। किसने करी थी दोस्तों? सहसमल ने। सहसमल ने ही सिरोही नगर की स्थापना की थी। दूसरी बात दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि शिवपुरी नगर को, यानी कि जहां पर शिवपुरी नगर था ना वही सिरोही कहलाया। यानी कि एक तरह से दोस्तों क्या किया, शिवपुरी नगर को डेवलप कर दिया, बड़ा बना दिया, और शिवपुरी का नाम परिवर्तित कर दिया, और क्या बना दिया? सिरोही बना दिया। कब की बात है दोस्तों? ये 1425 की। कब की बात है? 1425 की।
इसके बाद बात करें दोस्तों 1452 की। 1452 में दोस्तों इनके समकालीन, सहसमल के समकालीन समकालीन मेवाड़ शासक कौन था दोस्तों? मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा। कौन था दोस्तों? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने सहसमल को पराजित किया। क्या क्या दोस्तों? पराजित किया। यानी कि पराजित किसने कर दिया दोस्तों? समकालीन मेवाड़ का शासक था महाराणा कुंभा। क्या नाम था दोस्तों? महाराणा कुंभा। और किसको पराजित कर दिया दोस्तों? सहसमल को पराजित कर दिया। यानी कि सिरोही के जो चौहान का शासक है सहसमल, उसको पराजित कर दिया दोस्तों किसने? महाराणा कुंभा ने। और पराजित होने पर दोस्तों खुश हो जाता है कौन? महाराणा कुंभा। और उपलक्ष्य में किसके उपलक्ष्य में दोस्तों? विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। अचलगढ़ जो भी यहीं पर स्थित है, आपको पता होगा, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सिरोही में स्थित है ये दोस्तों, निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा जो है उसका जो बहुत सारे दुर्ग, आपको पता होगा महाराणा कुंभा ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण कराया। स्थापत्य कला का काल कहलाता है दोस्तों। राजस्थान में शाहजहां से इसकी तुलना होती है। स्थापत्य कला जो मेवाड़ में आई थी वो इसी की देन है दोस्तों। और सबसे ज्यादा कार्य किया था स्थापत्य कला में दोस्तों महाराणा कुंभा ने। बहुत दुर्गों का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसमें से एक अचलगढ़ का प्रमुख दुर्ग है दोस्तों। तो उसका उपलक्ष्य सहसमल के उपलक्ष्य में, यानी कि इसको हरा दिया था, पराजित कर दिया था। और विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप। इसके बाद दोस्तों शासक बनता है अखेराज देवड़ा, सुल्तान देवड़ा। इसके बाद शासक बनता है दोस्तों बेरीसाल। और इसके बाद दोस्तों शासक बनता है मानसिंह। अखेराज देवड़ा के दोस्तों आप जानते हो, सुल्तान देवड़ा के बारे में आपने सुना है। बेरीसाल इसके बाद शासक बनता है और मानसिंह इसके बाद शासक बनता है। मानसिंह की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। मानसिंह जो है तलवारों का बहुत बड़ा शौकीन रहता है, यानी कि तलवार चलाना इसको बहुत पसंद थी और तलवारें बहुत ज्यादा पसंद थी। इसलिए इसने अपने नाम पर अपने नाम पर, मानसिंह के नाम पर ही दोस्तों तलवारों का प्रचलन करवाया था। मार्केट में तलवारें उतराई थी दोस्तों इसने। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई अखेराज देवड़ा की, सुल्तान देवड़ा की, बेरीसाल देवड़ा की, मानसिंह देवड़ा। आप मुझे ये बताइए कि अखेराज देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, इसने अकबर की अधीनता किसने स्वीकार करी थी दोस्तों? एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने मारवाड़ में भी जब मारवाड़ पढ़ाया था आपको, तो वहां पर भी बताया था मैंने दोस्तों, अकबर का जब नागौर दरबार लगा था तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि वहां पर अधीनता स्वीकार करने दोस्तों अलग अलग राजा आए थे, राजपूत राजा आए थे। तो इनमें से किसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी दोस्तों? तो बाद में जोर लगाने पर, प्रयास लगाने पर, या फिर आदेश देने पर बहुत सारा प्रयास लगाया था दोस्तों अकबर ने और अधीनता स्वीकार कर ली थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अकबर की अधीनता किसने स्वीकार करी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उदयवान शासक बनता है। उदयवान शासक बनता है। इसके बाद शिव सिंह, महाराजा शिव सिंह। उसके बाद शासक बनता है दोस्तों केसरी सिंह। उसके बाद शासक बनता है दोस्तों केसरी सिंह। उदयवान शासक बनता है दोस्तों, इसके बाद केसरी सिंह बनता है। केसरी सिंह क्या होता है दोस्तों? अंतिम शासक। कौन रहता है दोस्तों? अंतिम शासक। और जो शिव सिंह की बात करेंगे दोस्तों, इसने 1823 में अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों से संधि की।
देखो दोस्तों 1818 में बहुत से राजाओं ने, राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों से संधि की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं शिव सिंह, सिरोही का शासक था शिव सिंह। ये दोस्तों अंतिम शासक था, अंतिम राजपूत शासक था जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। यानी कि इसके बाद किसी अंग्रेज ने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, सबने पहले ही कर ली थी। और केसरी सिंह दोस्तों अंतिम शासक है, कहाँ का, सिरोही का। 1917 तक रहता है दोस्तों ये। 1917 में इसके बाद विलय पर आ जाता है, उसके बाद सिस्टम चल जाता है अंग्रेज, बहुत सारी चीजें होने लग जाती है, आपको सबको पता है। केसरी सिंह है, उसके बाद कोई जो है सिरोही में शासक नहीं बनता। शिव सिंह की यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई जो मैंने आपको ध्यान रखने योग्य है। 1823 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी दोस्तों। अंतिम शासक है, राजपूत शासक है जिसने अंग्रेजों से संधि की। और उदयबान, शिव सिंह, केसरी सिंह, ये दोस्तों राजाओं के एक साथ मैंने नाम लिखा दिए। अखेराज देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, बेरीसाल और मान सिंह। मान सिंह दोस्त तलवारों का बहुत बड़ा शौकीन था और अपने मान सिंह के नाम से भी दोस्तों इसने तलवार निकाली थी, मार्केट में प्रचलन हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई सिरोही के, ये सिरोही का मैटर खत्म। अब दोस्तों आपको लगा इसमें कोई क्वेश्चन, ये मैंने सिर्फ राजाओं के नाम लिखा है और इसमें बस एक क्वेश्चन अखेराज देवड़ा और सुल्तान देवड़ा, ये मैंने आपको एक चीज बताई। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इसमें एक चीज ये भी है दोस्तों, महाराणा प्रताप का दोस्तों साथ किसने दिया था और अकबर की अधीनता किसने स्वीकार करी थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि नाडोल के चौहान के बारे में या बूंदी के चौहानों के बारे में कौन पढ़ना चाहता है, क्योंकि सिलेबस अकॉर्डिंग नाडोल के चौहान और बूंदी के जो हाड़ा चौहान है वो कभी नहीं आते, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर पढ़ाओ इनको, तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा। एक एक लाइन में एक एक आंसर आते हैं दोस्तों इनके, वो पूछ लेते हैं। संस्थापक होते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी चीज निर्माण करवा देते हैं, या फिर संधि वगैरह होती है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही क्लास में आते हो ना, सबसे पहले आप शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके वीडियो को और अपने परिवार से ज्यादा लोग जुड़ सके। आप अच्छे बच्चे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं परिवार का, और दोस्तों ऐसे ही बनाए रखें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें और ऐसे ही आप सहायता करते रहें। आपकी मदद से हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारी मदद से दोस्तों आप भी अपनी मंजिल हासिल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।